जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि सावन के महीने की जो आने वाली एकादशी है, सावन की दूसरी एकादशी होगी, ये किस दिन है, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। पहली बात, इसका व्रत जो है वो सोमवार के साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरा, इस एकादशी का उत्तम व्रत अर्थात दो व्रत होते हैं एकादशी के, दशमी वेधा द्वादशी वेधा, तो जो उसका उत्तम व्रत है वो किस दिन है और एकादशी किस दिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार एकादशी पहले दिन होती है परंतु व्रत जो है दूसरे दिन उत्तम होता है। तो एकादशी अर्थात जिस दिन चावल नहीं खाने हैं वो दिन कौन सा है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, किस विधि से पूजन करेंगे। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी और इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। तो पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं, संतान प्राप्ति की कामना के लिए व्रत पूजन करती हैं। तो उनको कैसे व्रत करना चाहिए, इस एकादशी का क्या विधि है, संकल्प में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और विशेष बातें कि आपको क्या अर्पित करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, यह आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। प्रत्येक एकादशी की अपनी एक अलग पूजा विधि होती है। इस एकादशी की पूजा विधि क्या है जो शास्त्रों में वर्णित है, क्या भगवान को भोग लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या अर्पित करना है, क्या मंत्र है, क्या नियम है, किस समय आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी और साथ ही बताएंगे कि पारण कब करना है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि भगवान की जानकारी का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चातुर्मास में आने वाली एकादशी है। इन दोनों ही मंत्र की बड़ी महिमा है, इनको जितना लिखोगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है और किन गलतियों को नहीं करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। सावन के महीने की जो दूसरी एकादशी आती है उस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। श्रावण मास की जो पुत्रदा एकादशी है इसे संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम माध्यम समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से भगवान श्रीहरि का व्रत करता है, पूजन करता है और यदि उसकी संतान प्राप्ति की कामना हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो नारायण उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। इसीलिए इस एकादशी की महिमा अधिक है। जो सामान्यतः एकादशी करते हैं वो तो करते ही हैं क्योंकि उनका नियम है प्रत्येक एकादशी को करने का, परंतु वो लोग जो केवल संतान की कामना रखते हैं वो लोग भी इस एकादशी को करते हैं। इसीलिए इसका व्रत अधिक किया जाता है और हम आपको समय से पहले बता रहे हैं। पुत्रदा एकादशी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, वो विधि जान लेते हैं, फिर हम अन्य नियमों के बारे में और बाकी बात करेंगे। प्रिय भक्तों, इस एकादशी के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही नियम आरंभ हो जाते हैं। क्या नियम होते हैं? व्रत के एक दिन पहले आपको कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना होता है। बहुत सारे घरों में आज भी भगवान को भोग लगाने के लिए कांसे के पात्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु एकादशी से पहले वाले दिन आपको कांसे का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो भोजन बनाने के लिए बर्तन हो, चाहे खाने के लिए, चाहे भगवान को खिलाने के लिए। कांसे के बर्तन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पूजा में भी प्रयोग नहीं करना है इन 3 दिनों में, व्रत के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी को। इसके बाद मसूर की दाल नहीं खाई जाती है। व्रत के एक दिन पहले ही आपको मसूर की दाल त्याग कर देनी है। व्रत के एक दिन पहले मनुष्य अन्न तो खाता है परंतु मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए।
एक दिन पहले ही मनुष्य को जो लोग लहसुन प्याज आदि का सेवन करते हैं उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाएं कल व्रत कर लें। आज के समय में बहुत से लोग मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मांसाहार और मदिरा पान दोनों ही एक दिन पहले त्याग देने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाएं पिएं और कल व्रत कर लें, तो वो अनुचित है। आपको एक दिन पहले ही दशमी तिथि को ही इनका त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को मनुष्य को प्रयास करके एक वक्त ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, नियम तो यही कहता है। परंतु आज के समय में अनेकों बीमारियां हैं, बहुत अधिक समय तक आप बिना अन्न के रह नहीं सकते, इसीलिए आप इसका पालन ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप रात्रि को भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, और अगर पालन कर पाए तो बहुत अच्छा है। दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही मनुष्य को शहद का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी का जो अनुष्ठान है त्रिदिवसीय है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में शहद का प्रयोग वर्जित बताया गया है, तो आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान का जो पूजन करेंगे हम, उसमें भी शहद का प्रयोग नहीं होगा। शहद के स्थान पर क्या मिलाना है वो बताते हैं आगे पूजा विधि में। ये वस्तुएं हैं जिनका आपको त्याग करना है। दशमी तिथि को दिन में आहार लीजिए, रात्रि को भी यदि आहार ले रहे हैं, रात्रि को दंत धावन करके सोइए अच्छे से, जिससे कि आपके मुंह में किसी प्रकार का अन्न का दाना ना रहे। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के पवित्र स्नान कीजिए। अगर आसपास कहीं गंगा जी हैं, कोई पवित्र नदी है तो वहाँ स्नान कीजिए, अन्यथा घर पर ही गंगा स्नान का फल लीजिए। कैसे लेना है? आप नहाने का जो जल भरते हैं ना, उसके पात्र में पहले थोड़ा गंगा जल भर लीजिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। इससे आप गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेंगे। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग के वस्त्र विशेष रूप से इस एकादशी पर यदि आप पहनते हैं तो उत्तम रहेगा। वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए और तुलसी पूजन कीजिए। तुलसी पूजन एकादशी पर बड़ा अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, तो अगर संभव है तो तुलसी पूजन कीजिए। यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, पंडित जी एकादशी पर तो तुलसी पूजन होता नहीं है, कुछ सवाल आ जाएंगे, बहुत से लोग पूछते हैं। देखिए, ये भ्रांतियाँ हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं कि एकादशी पर तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। नारायण को प्रिय है तुलसी। माँ तुलसी के बिना तो नारायण को भोग भी नहीं लगता, और एकादशी का जो दिन है वो नारायण का दिन है। आप ये ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन ही शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। तुलसी विवाह के विषय में आप जानते होंगे। तो शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन ही होता है। हाँ, एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है ना, द्वादशी के दिन तुलसी का पूजन वर्जित है। द्वादशी के दिन ही तुलसी को आपने जल आदि नहीं देना है, इसका आप ध्यान रखिएगा पारण वाले दिन, क्योंकि द्वादशी को यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो यह बहुत बड़ा पाप है। ऐसा ही पाप गलती से माता सीता को भी लगा था। इसका वर्णन हमने एक वीडियो में किया भी था, जिसमें बहुत सारे पुराणों से हम एक जानकारी लेके आए थे कि तुलसी पूजन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है वो। उसमें हमने जितने भी पुराणों में वर्णन मिलता है तुलसी पूजन के विषय में, वहाँ से आपके लिए जानकारी जुटाई है कि किस पुराण में क्या लिखा है, कब पूजन करना चाहिए, कब पूजन नहीं करना चाहिए, किस स्थिति पर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी माता को जल आदि देने के बाद अब आप एकादशी पूजन के लिए जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है वहाँ पर सामग्री एकत्र कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। यदि आपके मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो चौकी पर स्थापित कीजिए। चौकी लगाएंगे। सारी सामग्री जो है उसे एक बार नोट कर लीजिए, इसे आप एकत्र कर लीजिएगा। इसमें से जो वस्तु घर पे ना हो उसे आप समय से ले आइएगा। आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए। उनके ऊपर, चौकी के ऊपर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो तो उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर। आप जनेऊ अवश्य ले लीजिएगा। ये सामग्री है। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में पहले गंगाजल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं, उस स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए।
सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे और जो स्थान है उसका पवित्रीकरण करेंगे, जिससे कि वो स्थान पूजा के योग्य हो जाए और सामग्री जो है भगवान को चढ़ाने के योग्य हो जाए। तो एक फूल लीजिए और लोटे में जो हमने जल भरवाया है ना, उस जल से सभी स्थान पर जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर और उस सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल के छींटे देके उस स्थान का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब आप चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है ना, उसे स्थापित कर दीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। यहाँ 2 वस्तुएं और हैं जो आपको पूजा की सामग्री में इस दिन रखनी है, जो बड़ी आवश्यक है। एक तो दूर्वा, हरी घास जो गणेश जी को चढ़ती है ना, वह अवश्य लीजिएगा। इस एकादशी पर भगवान नारायण को भी अवश्य अर्पित करनी है। दूसरा, जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत कर रहे हैं, संतान की कामना के लिए, वो लोग अंकुरित मूंग की दाल अवश्य लीजिएगा। अंकुरित साबुत मूंग आता है ना, वो लीजिएगा। स्प्राउटेड मूंग जो होता है, जो जिसमें अंकुर निकला हो, रात को आप अगर भिगो के रख देंगे तो अवश्य ही सुबह तक उसमें अंकुर निकल आएगा। वह दाल आपने भगवान को अर्पित करनी है। जब पूजन करेंगे तो बताएंगे कैसे अर्पित करनी है और क्यों अर्पित करनी है। सामग्री बताते बताते हम ये 2 चीज़ें भूल गए थे, क्योंकि ये एड ऑन है, बाकी एकादशियों पर नहीं जाता है, पर इस एकादशी पर इसको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना कर ली, घी का दिया रख दिया, उनके सामने धूप रख दिया। दीपक को जब रखेंगे तो दीपक को आसन अवश्य दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा उसके नीचे। और अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। लोटे में एक चम्मच रखिए, चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम 3 बार जलाचमनी कीजिएगा। 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पीजिएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को जला दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करना है? सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने संकल्प किया है कि आप सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प कर रहे हैं। इनमें से जो आप नहीं चाहते हो वो आप ना बोलिएगा, और सब कुछ चाहते हो तो एज इट इज़ बोल दीजिएगा। संकल्प आपने अवश्य करना है। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री चढ़ाएंगे। तो इससे क्या है कि वो इधर उधर फैलेगी नहीं। जल आदि जो अर्पित करेंगे वो भी पैरों में नहीं आएगा। जैसे जैसे मंत्र बोलते जाएं वैसे वैसे आप अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल आप अर्पित करेंगे 1-1 मंत्र पर। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। श्रवणमास पुत्रता एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री विष्णु पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। आपने भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी हमारे घर पे आता है तो जो नियम है शास्त्रों का वो यही है कि पहले पद्य देना चाहिए, फिर अर्घ्य देना चाहिए, फिर आचमनी कराना चाहिए।
अब क्योंकि अतिथि तो देव रहे नहीं है, पर भगवान के पूजन का विधान तो यही रहेगा। अब भगवान को हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। भाव ऐसे रखिएगा कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान आपके सामने बैठे हैं, आप उनको खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। इस भाव से जल अर्पित कीजिए। ऐसे नहीं कि बस चम्मच 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 अर्पित कर रहे हैं। भाव रखिए कि सामने भगवान है और आप खूब सारा उनका पूजन कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। तो स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें होती हैं पंचामृत में। इसमें से शहद जो है वो एकादशी पर वर्जित होता है, तो शहद के स्थान पर आप गंगाजल मिला लीजिएगा। शहद नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को अब क्योंकि तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कैसे चढ़ाएंगे, फूल पर लगा लीजिए और वह फूल आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करके भगवान को शुद्धियोदक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान। तो पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ लीजिए, यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को। तो यज्ञोपवीत के लिए तिलक कर लीजिए। पहले उसको ऐसे नहीं चढ़ाना है, तिलक कीजिए रौली कुमकुम आदि से, तदोपरांत चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत पहना के भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाएगा। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए। मौली तोड़ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो इत्र को आप फूल पर लगा लीजिए, या रुई है तो रुई पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला अर्पित कीजिए भगवान को। माला पहनाइए प्रेम पूर्वक। माल्यार्पण करने के बाद भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। दूर्वा हरी घास होती है जो आप गणेश जी पर चढ़ाते आए हैं अभी तक, वह दूर्वा अंकुर लीजिए, वो भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वा अंकुरम समर्पयामि। दूर्वा अंकुर अर्पित कीजिए भगवान को। जो दूर्वा है ना, इसका नियम चातुर्मास में आता है। अगर आपने आरंभ में जो चातुर्मास सुना होगा, चातुर्मास कथा सुनी होगी, या एकादशी वाले दिन जो हमने कथा करी थी उसको भी यदि आपने सुना होगा, जब देवशयनी एकादशी थी, तो वर्णन आता है कि यदि आप चातुर्मास में पूरे चातुर्मास 4 महीने भगवान को दूर्वा अर्पित करते हैं तो आप धन धान्य की प्राप्ति करते हैं, जीवन के सभी सुखों का प्राप्त करते हैं, सभी सुखों का आनंद भोगते हैं और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इतनी महिमा है दूर्वा अर्पित करने की। यदि आप इन 4 महीनों में, जब भगवान नारायण सो रहे हैं, तो उनको प्रतिदिन दूर्वा अर्पित कीजिए। अब क्योंकि प्रतिदिन तो हम आपको कहाँ से बताएं बार बार, तो एकादशी में आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये 8 एकादशियाँ आती हैं, 8 एकादशी पर आपको दूर्वा अंकुर अर्पित करना है। आज बता दिया और प्रत्येक एकादशी पर याद दिलाते रहेंगे। बड़ा ही कल्याणकारी है ये। आपके व्रत के जो पुण्य है ना, उनको बढ़ा देता है। और हम अपने चैनल पर वही सब बताते हैं जिससे कि आपका व्रत पुण्य और अधिक बढ़ सके। लोग कहते हैं पंडित जी आपकी वीडियो बहुत बड़े होते हैं। देखो जी, अगर शास्त्रों की जानकारी बतानी पड़ेगी तो वीडियो तो बड़े होंगे। केवल 4 चीज़ तो नहीं बता सकते कि रौली कुमकुम आदि, तिलक कीजिए, माला पहनाइए, पूजन हो गया, चलो कथा कर लीजिए, खत्म हो गया जी। प्रत्येक एकादशी की पूजा का एक अलग विधान होता है। और अगर आप अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास यदि कोई फल है ना तो फल चढ़ाइए, मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए, मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए। अब आप मूंग अर्पित कीजिएगा, अंकुरित मूंग। जो भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं,
अंकुरित मूंग अपने हाथ में लीजिएगा, स्प्राउटेड मूंग, इसको इंग्लिश में स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम दाल कहते हैं। तो ये आप अपने हाथ में लीजिए और नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से इस मूंग का अंकुर फूटा है उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में एक प्रकाश दीजिए, अंकुर फूटे और हमें एक संतान की प्राप्ति हो। ये हमारी कामना है, इसके निमित्त हम यह आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और कामना को पूर्ण करें। प्रभु हमारे व्रत को सफल बनाएं। प्रार्थना करते हुए वह अंकुरित मूंग भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे और उनकी कृपा हुई तो अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब आप जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कर दीजिए सामने रखे पात्र में। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनीं समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम। अब तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तांबूलम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आपने एकादशी की कथा सुननी है और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है या पढ़ना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक एकादशी पर हम एक ही वीडियो में आपको एकादशी की कथा भी सुनाते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनाते हैं। इसका लाभ ये होता है कि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। दूसरा, हम उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की, तो इसलिए दोनों ही चीज़ें कम समय में आपकी हो जाती हैं। अन्यथा आप पूरा वैसे सुनना जाएँ तो 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर हमारे पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सदा आपकी सुविधाओं का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित चीज़ें हैं, जो शास्त्रों में वर्णित विधान हैं, विधियाँ हैं, कथाएँ हैं, वो अवश्य आपको सुनाते हैं। और सही चीज़ें तभी मिलेंगी जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है ना, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे चैनल के वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो सही कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, उसके बाद आरती कीजिए। आरती भी हम अपने वीडियो में साथ में ही अपलोड कर देते हैं, तो आप आरती भी कहीं इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आरती करके नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन है, ध्यान रखिएगा। 10वीं तिथि से और द्वादशी तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो बाल पहले ही धो लीजिएगा। जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक और बात का ध्यान आपको ये रखना है कि किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, किसी का अहित नहीं करना, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना, घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होने देना, क्योंकि घर में नारायण विराजमान है, स्वयं भगवान घर में विराजमान है, तो प्रेम से रहिएगा। इस प्रकार से समय को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा बहुत अधिक है, कीर्तन कीजिएगा। आप कीर्तन के लिए अगर कहीं और ना जा पाएँ तो आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम और नारायण रक्षा कवच, इनका श्रवण कर लीजिएगा। हम आपको आजकल तो स्पेशली बना देते हैं एक वीडियो जो कीर्तन का फल देने के लिए होता है, उसको आप सुन लीजिएगा। तो इससे आपको कीर्तन का फल घर बैठे बिठाए मिल जाएगा, क्योंकि अब सबके पास ना तो मंदिर हैं जाने के लिए और ना ही मंदिरों में कीर्तन होते हैं। तो आप वो सुन लीजिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। और हम वो वीडियो बनाते भी सिर्फ इसीलिए आपके लिए, उस पर लिख भी देते हैं कि कीर्तन का फल पाने के लिए यह सुने। वो सुनिएगा, कीर्तन का फल प्राप्त कीजिएगा। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा, संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा और अगले दिन सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। पूजन में अंत में आपको पुष्पांजलि अवश्य करनी है। उसकी विधि मैं आपको पारण के वीडियो में बता दूंगा। और जो विधि है उसमें जो परिवर्तन रहेगा कि इस एकादशी पर क्या भोग में अर्पित करना है और विधि में क्या परिवर्तन करना है पूजन में, यह भी मैं आपको पारण के विस्तृत वीडियो में अवश्य अवगत करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब है और पारण करना कब है। प्रिय भक्तों, ये जो एकादशी है, आने वाली एकादशी, इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 4 तारीख को प्रातः 11:41 पर और ये समाप्त होगी 5 तारीख को 1:12 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से उदया तिथि मान के अनुसार जो एकादशी रहेगी वो 5 तारीख को रहेगी। सूर्य के मुख से एकादशी है 5 तारीख को, और क्योंकि वो 1:12 पर समाप्त हो रही है तो उसके बाद द्वादशी भी आ जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी के दिन जो व्रत करता है, अर्थात द्वादशी बेधा जो व्रत करता है एकादशी का, वह श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आपको इस एकादशी का व्रत करना है 5 तारीख को। 5 अगस्त को आप एकादशी का व्रत करेंगे।
जो चावल नहीं खाने का नियम पालन करते हैं वो भी 5 तारीख को ही नियम पालन करेंगे। तो 5 को व्रत कीजिएगा। व्रत पूजन की अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन है, पहले 2 चौघड़िया शुभ नहीं होते हैं, इसीलिए सूर्य उदय से और 3 घंटे का समय छोड़ दीजिएगा। उसके बाद के 3.5 घंटे पूजा के लिए उत्तम है। देखिए, हमारे अनुसार जो जानकारी हम सीधा बताते हैं, ऐसे समय उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। अब सूर्य उदय क्योंकि हर जगह अलग अलग समय पे होता है, तो आप अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। आपके लिए 8:30 बजे हम बता दें कि 8:30 बजे से और 12:30 बजे तक 12:40 तक का समय पूजा के लिए बहुत उत्तम है। इसमें आप पूजन कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। पारण की बात करें तो पारण आप करेंगे 6 अगस्त को। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सूर्य उदय से, सूर्य उदय लगभग हो रहा है 5:40 पर, सूर्य उदय से और 8:07 तक ये उत्तम समय है पारण के लिए। इसमें आप पारण कीजिएगा। बाकी विस्तृत जानकारी हम आपको पारण के विस्तृत वीडियो में प्रदान करेंगे, उसे देख लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं जी एकादशी के साथ हम सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि एकादशी शुरू हो जा रही है 4 तारीख को, तो क्या 4 को हम एकादशी और सोमवार भी कर सकते हैं क्या? इसके लिए हमने वीडियो बना के डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको समझाया है कि क्यों आपको 5 तारीख को करना चाहिए और क्यों 4 तारीख को नहीं करना चाहिए। उसको समझ जाएंगे, देख लेंगे तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। नारायण सब पर कृपा करें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री राम।